हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, कई दिनों से न्यूज आ रही है, नेशनल मीडिया पे कई दिनों से यह न्यूज चलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। इससे विपक्ष की कमर टूट गई है। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है? बिल्कुल सही और सटीक खबर लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो जैसी वीडियो मैं आज लाया हूं, पूरे YouTube पर वीडियो नहीं मिलेगी जो आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है या नहीं हुआ है, या होने जा रहा है। इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में दिया हूं। सिर्फ 2 मिनट का आप समय देंगे तो सारे सवालों का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आज से पहले बहुत अफवाह उड़ाई गई, बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनाया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। इसको कौन कह रहा है? क्या डायरेक्ट बहन जी कह रही हैं या कोई और कह रहा है? तो दोस्तों, इस बात को 3 लोग कह रहे हैं। सबसे पहला गोदी मीडिया बोल रहा है इस बात को, दूसरे नंबर पर जो है बीजेपी का आईटी सेल, जो तीसरे नंबर पर है समस्त विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं। तो दोस्तों, क्यों बताते हैं? आखिर ऐसा रीजन क्या है? अगर कोई बात नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम क्यों बताया जाता है? तो उसका जो सबसे मुख्य कारण है, उसके 2 कारण है। सबसे पहला कारण है विचारधारा की लड़ाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। वह हिंदुत्व को लेकर के इस देश में चुनाव लड़ती है, इस देश में राजनीति करती है और इस देश में सफल भी है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोगों को हिंदुत्व का चरस पिला चुकी है। हिंदू मुस्लिम में पूरे देश को बांट चुकी है। और आप लोग देखते भी होंगे कि जितने भी दंगा होते हैं वह धर्म के नाम पे होते हैं, जितने भी शोषण होते हैं वह जाति के नाम पे होते हैं। धर्म और जाति का जो मामला है वह बीजेपी लेकर के चलती है, उसकी अपनी एक अलग विचारधारा है। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा है। वह उसकी विचारधारा, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए सबकी विचारधाराओं को मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है, जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी कार्य करती है। और बहुजन समाज पार्टी से खतरा भारतीय जनता पार्टी को भी है और कांग्रेस को भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी विचारधारा है जो जानवरों को इंसान बनाने का काम करती है। जो भी मनवादी सामंती लोग इस देश के मूल निवासियों का शोषण करने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाने का और सही रास्ते पर काम करने का अगर कोई काम करता है तो वह बहुजन समाज पार्टी करती है। इस देश में हजारों वर्षों से जो मूल निवासियों का अधिकार लूटे गए थे, उनको अधिकार दिलाने का अगर कोई काम करता है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। यह मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले भी जो विपक्ष है, यानी कि आज की कांग्रेस है, 70 वर्षों तक इस देश पर राज किया। अगर कांग्रेस ने इस देश के मूल निवासियों को अधिकार दिया होता, रक्षा सुरक्षा किया होता, तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दोस्तों, जो दूसरा कारण है वह कारण है ईवीएम, क्योंकि सभी को पता है कि माननीय बहन जी ने ही 2017 के चुनाव में सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया था, और उसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई थी और सबको पता चल गया था कि ईवीएम को चीटिंग करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करके, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की साजिश करके यह सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। दोस्तों, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं कि यह सिर्फ एक अफवाह है, यह एक साजिश है, उसका प्रमाण और सबूत भी देता हूं आप लोगों को। आप लोग सबूत देख लीजिए। सबसे पहला अफवाह उड़ाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बीएसपी है। दूसरा अफवाह उड़ाया गया कि बहन जी बहुत जल्द राष्ट्रपति बनने वाली हैं। राष्ट्रपति कौन बनाने वाला है? बीजेपी बहन जी को राष्ट्रपति बनाने वाली है, इसीलिए बहन जी अंदर खाने बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें बहन जी राष्ट्रपति बनी हैं? बहन जी राष्ट्रपति नहीं बनी है। उसी दिन से सबको सीख जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि यह सिर्फ एक अफवाह उड़ाया जाता है, इसके सिवाय कुछ नहीं है।
दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा गया कि बीएसपी के टिकटों का बंटवारा बीजेपी कार्यालय में होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि एक और इल्जाम बहन जी पे लगता है, वह लगता है कि पैसे लेकर के वो टिकट देती हैं। तो ठीक है, जब बहन जी किसी से टिकट पैसा लेकर के देती हैं तो आप लोग बताइए कि उसके टिकटों का बंटवारा बीजेपी कार्यालय में कैसे हो सकता है। पैसा बहन जी ले रही हैं और टिकटों का बंटवारा बीजेपी करेगी। दोनों में से कोई एक बात झूठी है, या तो बहन जी पैसा लेकर टिकट देती हैं या तो टिकटों का बंटवारा बीजेपी कार्यालय में होता है। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकती है, लेकिन यह दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि मनवादी सामंतियों को अच्छी तरह से पता है कि यह सब बात कहने से इस देश का दलित, शोषित, वंचित समाज भड़क जाएगा और वह अपनी पार्टी को वोट न करके भड़क करके विपक्षी पार्टियों को ही वोट कर देगा। इस वजह से विपक्ष को फायदा होगा और बीएसपी दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाएगी। दोस्तों एक बात और है कि ये बताइए आप लोग कि बहन जी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अपनी छोटी से छोटी बात को लेकर के बड़ी से बड़ी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने रखती हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना होता या किसी तरीके का तालमेल रखना होता तो बहन जी उस चीज की घोषणा करेंगी या भारत की गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया या दलाल मीडिया जनता के सामने रखेगी। साथियों, गोदी मीडिया को अच्छी तरह से पता है कि इस देश के जनता के वोटों का ध्रुवीकरण कैसे करना है, इनके वोट को ट्रांसफर कैसे करना है। इस वजह से बसपा को कमजोर करने के लिए वह इस तरीके का अपना अफवाह तंत्र रखती है, इस तरीके का काम करती है, जिसकी वजह से, इस अफवाह की वजह से बहुजन समाज पार्टी से मुसलमान दूर हो जाएगा। जितने भी दलित समाज के लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन के दूर हो जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों का वोट मिलने वाले बसपा को होगा, वह लोग भी नाराज होकर के हट जाएंगे और बसपा कमजोर हो जाएगी। मानिस साथियों, आप लोग एक और बात समझ सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो विपक्ष बहन जी पे बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगाता है, उसी विपक्ष की, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं। पूरे अखिलेश यादव का परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर जो बहन जी पे इल्जाम लगाते थे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का, वह खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और बहन जी को ये लोग बीजेपी की बी टीम बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग सतर्क होइए, सावधान होइए। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में गठबंधन करने वाली नहीं है, यह सत्य और प्रमाणित है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन एक मामला सिर्फ है कि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर दीजिए, बहुजन समाज पार्टी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी। क्योंकि इस देश का जो दलित, शोषित, वंचित समाज है वह अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, वह सिर्फ उड़ती हुई बातों को सुनेगा और उसी पे डाइवर्ट हो जाएगा। इस देश में फूट डालो, राज करो की राजनीति सबको पता है, वही किया जा रहा है। तो सम्मानित साथियों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।